अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इससे ज़्यादा दुख की कोई बात नहीं हो सकती है और इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती है। हाथरस की घटना ने पूरे देश भर को झकझोर दिया। अब तक जो खबर है, सत्संग सुनने गए 134 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनमें अधिकांश महिलाएं हैं और बच्चे हैं। इस घटना ने मानवता को झकझोरा है, प्रशासनिक बद इंतजामी ने को झकझोरा है और लोगों के व्यवहार और आचरण पर भी तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। इस घटना ने पूरे देश भर में बड़ा अजीब सा संदेश दिया है। बहनों भाइयों, आज हम इस मसले पर खुली चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, हाथरस फिर से एक बार चर्चा में है और फिर एक गलत वजहों से चर्चा में। यहाँ एक बाबा हैं, विश्व हरि नारायण साकार, जो रीजनल बाबा लोग आजकल होते हैं। अब पता नहीं उन्होंने कौन सी धर्म की अफीम लोगों को खिला रखी है, पाखंड और अंधविश्वास की इंतहा। मैं इसमें लोगों की गलती नहीं मानता हूँ। अज्ञानता, अशिक्षा, तमाम चीज़ें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हावी हैं। अब ये बाबा की सभा होती है, अब किसने परमिशन दी, क्या दी, प्रशासन को तो आप जानते ही हैं। अब जब सत्संग खत्म होता है, वहाँ भगदड़ मच जाती है। और सुनने कौन आए थे? अधिकांश उसमें 90% महिलाएं, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, गांव ग्रामीण के महिलाएं, जिनका अपने धर्म के प्रति ऐसा विश्वास है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। कई बार अशिक्षा भी बहुत इसका कारण बनती है। और ऐसी जगहों पर इंतजाम तो बहुत थोड़े होते हैं, बुलाए बहुत से भक्त जाते हैं। और आजकल के बाबा लोग दिखावेबाजी में बहुत यकीन रखते हैं। पाखंड तो चरम में कूट कूट कर भरा है और लोगों को इसमें बड़ा धार्मिक एक मज़ा भी मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। उस आनंद की प्राप्ति की वजह से देखिए ये लाशों का ढेर लग गया है। ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने घर की माताएं, बहनें, छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिनका जीवन तो अभी पुष्पित पल्लवित होना था, जिनको इस देश की प्रगति में आगे चलकर कंट्रीब्यूट करना था, किस तरह से आज कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल कर मारे गए। बहनों भाइयों, ऐसी तस्वीरें द्रवित करती हैं, दुखी करती हैं, शर्मसार भी करती हैं। एक समाज के तौर पर, एक इंसानियत के तौर पर, एक पढ़े लिखी सिविलाइज्ड कम्युनिटी के तौर पर ऐसी घटनाएं स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जिम्मेदारों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो ताकि वो उदाहरण बने। हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित शब्द है, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोग याद रखेंगे, और कुछ नहीं होता 2-4 दिन के बाद। वो बाबा कहाँ गायब हो गए, किसी को नहीं पता। उनको परमिशन किसने दी, किसी को नहीं पता। वहाँ इंतज़ाम कैसे थे, किसी को नहीं पता। दस्तूरी पुलिस की वहाँ ड्यूटी लगा दी गई थी, कोई इंतज़ाम नहीं थे। भगदड़ मची, लोग मर गए, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर लोग पड़े रहे। बड़ी मुश्किल से जाके इंतज़ाम हुए, तब लोगों को कुछ इलाज मिला। लेकिन अगर समय रहते राहत और बचाव के कार्य शुरू हो गए होते तो शायद इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती, बचाए जा सकते थे लोग। घटना दोपहर के पहले की है, लेकिन लखनऊ में बैठे जिम्मेदारों की आंखें नहीं खुली और उनके कान तो बंद रहते हैं। तबादला सत्र चल रहा है, लिहाजा सरकारी अधिकारी उसकी खुमार में अभी हैं। और जिले में डीएम और एसपी का रोल इस वक्त क्या है, ये सबको पता है। समझ है नहीं, उनको तैनाती दे दी जाती है। अनुभव है नहीं, लेकिन उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है। नतीजा इतनी बड़ी घटना और सबको लैप्स। 5-5 घंटे के बाद जिम्मेदार अधिकारी वहां पहुंचे। अगर वक्त रहते राहत के बचाव के कार्य प्रारंभ होते, लखनऊ में बैठे आला अधिकारी समय रहते इंटरवीन करते, संसाधन उपलब्ध कराते, एसडीआरएफ एनडीआरएफ को टाइमली मूव किया जाता, हम इनमें से कई कीमती जानों को बचा सकते थे। पर अफसोस, न कुछ कहने से फर्क पड़ता है, न सुनने वालों को फर्क पड़ता है। नतीजा कौन भुगत रहा है? आम आदमी। इसमें कोई अमीर लोग के परिवार के लोग नहीं मरे, गरीब हैं, गांव के महिलाएं हैं, धर्म भीरू महिलाएं, जिन्हें पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास में जोड़ लिया गया। इनको गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। बहनों भाइयों, ये अपने अपने धार्मिक रीति रिवाज और रस्में लोग पालना करते हैं।
अगर हम शिक्षित होते, हम में अवेयरनेस होती, जागरूकता होती, तो इस तरह की घटनाएं तो नहीं होती। दुनिया के किसी देश में आपको इस तरह के हालात नहीं मिलेंगे कि आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है। और अफसोस की बात है कि फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी घटनाएं होंगी, मीडिया चलाएगी, एक दो निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी, मुआवजे दे दिए जाएंगे। ये एक बड़ा अजीब सिस्टम है इस देश का। मरने की कीमत दी जाती है, मुआवजा जिसको कहते हैं, कंपनसेशन। बहन भाइयों, जान का कोई कंपनसेशन हो सकता है? आम आदमी भी, पाने वाला भी खुश होता है, देने वाले को भी लगता है चलो जान छूटी। सब मुआवजे का खेल है। मुआवजा दिया जाएगा, ये शांत होंगे, फिर अगली कोई घटना होगी, 2-4 दिन मीडिया स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। पर अफसोस की बात है कि न ये सबक लेते हैं जिन्हें इंतज़ाम करने हैं, जो हुकूमतें हैं, और न वो सबक लेते हैं जो इस घटना के में जाते हैं, और कार्रवाई उन पर भी नहीं होती जिनको इस तरह की परमिशंस दी जाती हैं। एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए एक व्यापारी, एक आम आदमी के साथ ये प्रशासन किस तरह का व्यवहार करता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ये बाबा लोगों की सभा होती है, उनको हर तरह की परमिशन नहीं देते हैं, तो इनके दम नहीं कि प्रशासन के या पुलिस के अफसरों में कि उनसे परमिशन के लिए रोक सकें। अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? डीएम और एसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं फिक्स हुई है? इस घटना की समय रहते लखनऊ में बैठे डीजीपी या दूसरे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई है? होनी चाहिए। जब तक आला अधिकारियों को पर कार्रवाई नहीं होगी, अनुभवहीन अफसरों की तैनाती होगी फील्ड में, जिनके पास इस तरह की घटनाओं को हैंडल करने की ना कोई जिम्मेदारी है, ना कोई अनुभव है, ना कोई समझ है, जिनका फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तमाम रैकेटियर अधिकारियों को इंपॉर्टेंट फील्ड पोस्टिंग में रखा गया, जिन्हें समझ ही नहीं है कि कैसे घटनाओं को हैंडल करना है, कैसे लोगों को ढाढ़स बंधाना है, रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज करना है। ऐसी घटना होने पे उन्हें कुछ नहीं पता, वो घबरा के बैठ जाते हैं, कोलैप्स। उन्हें समझ में नहीं आता, क्यों? अनुभव नहीं है। लेकिन फील्ड में उन्हें बड़े बड़े पदों से नवाजा जा रहा है। नतीजा इस तरह की घटनाएं। अब जब मीडिया की सुर्खियां बनी तो लखनऊ में पैनिक हुआ, दिल्ली में पैनिक हुआ, अब एक दूसरे को टेलीफोन जा रहे हैं, अब रिसोर्सेज मोबिलाइज हो रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, देर हो चुकी है। जिन्हें हम बचा सकते थे, जिनकी सांसें चल रही थी भीड़ में दबे हुए ढेर के बीच, उन्हें हम बचा सकते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। यह कठोर सच्चाई है। बाकी मीडिया की सुर्खियां पाने के लिए कोई वहां जाए, विजिट करे, 2-4 लोगों पर कार्रवाई हो, इसका कोई मतलब नहीं, कोई फायदा भी नहीं। हम डिबेट करते रहेंगे, आप डिबेट सुनते रहेंगे, बाबा लोग इस तरह के काम करते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, मरते रहेंगे। कोविड के समय का उदाहरण भी है, आप ही के समक्ष है। तो ना इंतजामिया कुछ करता है, न जनता में समझ है, और प्रशासन पुलिस तो है ही इन सब कामों के लिए। तो इस पे जिम्मेदार सिर्फ हम प्रशासन को ही नहीं कहेंगे कोई जिम्मेदार, इस पे पूरी चेन जिम्मेदार है, और आप खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने, और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी, और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूँ। में एसडीएम की परमिशन थी और पुलिस प्रबंध पूरा था। इसमें करीब 40 की संख्या में पुलिस की नियुक्ति वहाँ पे कर दी गई थी। और एक ये हादसा हुआ है कि इंसिडेंट हुआ है जो दुर्भाग्यवश हुआ है। हमने तत्काल जैसे सूचना मिली निर्देश दे दिए हैं, और घायलों के उपचार की व्यवस्था पहले की जा रही है, और पोस्टमार्टम की व्यवस्था की जा रही है। मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। जो भी घायल हैं उन सबको 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा।
तो बहनों भाइयों, आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिनको दुर्भाग्यवश कह रही हैं एडीजी जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ, दरअसल इस घटना को बचाया भी जा सकता था, लेकिन वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अब उसको दुर्भाग्य का नाम दें या जिसका भी नाम दें, लेकिन कसूरवार यही लोग हैं और इन पर मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करेगी। अधिकारियों को बचाया नहीं जाएगा, ऐसी उम्मीद की ही जा सकती है। मेरे साथ संजय चौधरी मौजूद हैं।